अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की ये बनाई हुई कायनात कितनी बड़ी है। यह कायनात अपने आगाज के धमाके के बिग बैंग के वक्त से मुसलसल फिर रही है, लेकिन कितनी रफ्तार से। इस सवाल का जवाब यह इंकशाफ कर सकता है कि हम जो कुछ भी तबीयत के बारे में जानते हैं वो शायद सब कुछ गलत हो। आइए हम अपनी गुफ्तगू का आगाज इस बात से करते हैं कि कायनात बहुत ही ज्यादा वसी है। जब हम किसी भी सिमत देखते हैं तो कायनात के सबसे दूर नजर आने वाले इलाकों का फासला लगभग 40 अरब नूरी साल के फासले पर जितना बनता है। 546 ट्रिलियन या 54 के बाद 22 मील है, लेकिन ये असल में सिर्फ हमारा एक बेहतरीन अंदाजा है। कोई भी नहीं जानता है कि कायनात कितनी वसी है। इसकी वजह यह है कि हम कायनात के आगाज के बाद से ही रोशनी या ज्यादा दुरुस्त तौर पर बिग बैंग के वाक़े के बाद से फैलने वाले माइक्रो व्यू तापकारी के सफर को जान सकते हैं। चूंकि ये कायनात लगभग 13.8 अरब साल पहले वजूद में आई, तब से ये ज़ाहिरन फैलती जा रही है। लेकिन चूंकि हम कायनात की उम्र का हतमी तौर पर तयन नहीं कर सकते, इस वजह से ये बात मुश्किल हो जाती है कि हम जिन चीज़ों को देख नहीं सकते हैं उसकी वसतों के दरमियान का फासला कैसे नाप सकते हैं। माहिरीन फल्कियात एस्ट्रोनॉमर्स ने इस मकसद के लिए अपनी मदद की गरज से एक खास कदर या प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने की कोशिश की है, जो एक ऐसी तादाद है जिसे हबल कांस्टेंट कहा जाता है। शिकागो यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर्स वेंडी फ्रेडमैन कहती हैं कि मौजूदा दौर में यह कायनात किस कदर तेजी से फैल रही है, इसका अंदाजा है। हबल कांस्टेंट कायनात की पैमाइश का एक पैमाना है जो इसका साइज और इसकी उम्र दोनों को तय करता है। यह कायनात के बारे में बिल्कुल उसी तरह गौर फिक्र में मदद देता है जैसे हवा के गुब्बारे में हवा भरने की मिसाल से समझा जा सकता है। जैसे गुब्बारे में हवा भरने की सूरत में उसकी सतह पर नुक्ते नजर आना शुरू हो जाते हैं, उसी तरह जब उनके दरमियान फासला ज्यादा से ज्यादा शुरू होना शुरू हो जाता है तो सितारे और कहकशां एक दूसरे से ज्यादा तेजी से अलग होती हुई नजर आने लगती हैं। हमारे नुक्ते नजर से इसका मतलब यह बनता है कि एक कहकशां हमसे जितनी दूर होती है ये इतनी ही छोटी नजर आती है। बदकिस्मती से माहिरीन फल्कियात जितना ज्यादा इस फैलाव के आदात की पैमाइश करते हैं, इतना ही ज्यादा लगता है कि कायनात के बारे में हमारी समझ बूझ पर मबनी पेशनगोइयों की नफी हो रही है। इसकी पैमाइश का एक तरीका बराह रास्त हमें एक खास कदर देता है, जबकि एक और पैमाइश जो कायनात के बारे में दूसरे मायारों के बारे में हमारी समझ पर मुनहसर है, कुछ मुख्तलिफ मालूमात देती है। या तो ये पैमाइश गलत है या कायनात के काम करने के अंदाज के बारे में हमारी समझ में कुछ खामी है। लेकिन साइंसदानों को अब यकीन है कि वो किसी जवाब के हुसूल के करीब है। बड़े पैमाने पर नए तजुर्बात और मुशाहदात की बदौलत, जिसका मकसद ये मालूम करना है कि हबल कांस्टेंट वाकईतन है क्या। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में काम करने वाले माहिर फल्कियात राशील बेटन कहती हैं कि हमें कॉस्मोलॉजिस्ट की हैसियत से जिस इंजीनियरिंग चैलेंज का सामना है वो यह कि हम इस मिकदार को मुमकिन हद से वाज़ेह और दुरुस्त तौर पर कैसे पैमाइश करें। इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए, उसकी पैमाइश करने के लिए न सिर्फ आदाद शुमार के हुसूल की जरूरत है, बल्कि मुमकिन हद तक ज्यादा से ज्यादा पैमाइशों की मजीद जांच करना भी जरूरी है। एक साइंसदान की हैसियत से मेरे नुक्ते नजर से ये इक्ताहुआ क्रिस्टी यानी पुरस्रार कत्ल की कहानी की मुसन्निफा की तर्ज की पुरस्रार कहानी के बजाय किसी मुअम्मा को हल करने की तरह महसूस होता है। हबल कांस्टेंट की पहली पैमाइश सन 1929 में उस माहिर फल्कियात के जरिए की गई थी जिसका नाम एडोन हबल था। ये 500 किलोमीटर फी सेकंड फी मेगा पर सेकंड किलोमीटर सेकंड MPC या 310 मील फी सेकंड फी MPC रखी गई है। इस कदर का मतलब यह है कि जमीन से कहीं दूर मेगा पर सेकंड फासले की इकाई जो 32.6 लाख नूरी साल के फासले के बराबर है। खेलिए जो कहकशां आप देखते हैं वो हमसे 500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार
یعنی 310 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دو متضاد قوانین جو ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی ہیں، ایک کشش ثقل کی قوت اور دوسرے مرکز گریز قوت جو مدار سے باہر نکلنا چاہتی ہیں۔ ان دونوں نے کائنات کے ابتدائی دنوں کی کشمکش کے وقت سے ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ کائناتی توسیع کی رفتار کی شرح کے بارے میں ہبل کے پہلے اندازے کے بعد 1 صدی کے دوران اس تعداد میں بار بار نظر ثانی کر کے اس کی شرح کو کم کیا گیا ہے۔ آج کے اندازوں نے ایسے 77 سے 74 کلومیٹر فی سیکنڈ فی MPC کے درمیان کسی مقدار کا تعین کیا ہے۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہبل کانسٹنٹ مختلف ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ اس کی پیمائش کیسے کرتے ہیں۔ ہبل کانسٹنٹ کی زیادہ تر وضاحتوں میں کہا گیا ہے کہ اس کی قدر کی پیمائش کے 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ دیکھنا کہ قریبی کہکشاں ہم سے کتنی تیزی سے دور ہو رہی ہیں، جبکہ دوسرا کائناتی مائکرو ویو کے پس منظر CMB کا استعمال کرتے ہیں کہ بگ بینگ کے واقعے کے وقت خارج ہونے والی پہلی روشنی۔ ہم آج بھی یہ روشنی دیکھ سکتے ہیں، لیکن کائنات کے دور دراز حصوں کی وجہ سے جو روشنی ہم سے دور ہوتی ہے ریڈیو کے لہروں میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ریڈیو سگنل سن 1960 کی دہائی میں حادثے سے پہلی بار دریافت ہوئے۔ ہمیں کائنات کی حقیقت سمجھنے کے لیے اول ترین بصیرت فراہم کرتے ہیں۔ 2 مسابقتی اور متضاد قوتیں، کشش ثقل کی طاقت اور تابکاری شعاعوں کی مرکز گریز قوت، یعنی کائنات کے ساتھ ابتدائی دور کی کشمکش کا کھیل جس نے خلل پیدا کیا، جو اب بھی کائناتی مائکرو ویو کے پس منظر میں درجہ حرارت میں چھوٹے فرق کے طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان رکاوٹوں کا استعمال کرتے ہوئے پھر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بگ بینگ کے فوراً بعد کائنات کس قدر تیزی سے پھیلی، اور اس کے بعد آج اس کی توسیع کی شرح یا رفتار کا اندازہ لگانے کے لیے کاسمولوجی کے معیاری ماڈل پر بھی اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ یہ معیاری ماڈل کائنات کے آغاز کیسے ہوا، اس سے کیا بنا ہے، اور آج ہم اپنے ارد گرد کیا دیکھتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہترین وضاحت موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔